29 दिसंबर, पता नहीं कब कब पुराना अपलोड पड़ा उसमें। लेकिन नाम आपने नाम चेंज किया था क्या? हम वैसे हमारे पास कैसा हम वैसे किसी को हमने रात को पूरा ढूंढा। मैं तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेके डाला, मैंने देखो भाई मुझे तो मिल रहा है। और जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट डाला ना हमें मिल गया। क्योंकि गूगल ड्राइव पर अगर मैं हैंड टू हैंड डालता तो तुरंत का टाइम आता है ना लिखा हुआ कि मैंने कब डाला। अब मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे तो जाऊँगा। आपने जन्म में टाइम की शॉर्टेज दे दी। चलो फोटोशॉप। चलिए भाई कर अब कर रहे हैं शायद, है ना? थोड़ा बहुत महसूस सा तो हो रहा है कुछ हल्का फुल्का। इसको मैं 24 पे कर देता हूँ, पहले कट मार देंगे बस। और शायद बर्फ़ गिरने की उम्मीद है। टेम्परेचर, टाइमर, आई फील, स्विंग, टर्बो, टर्बो। और शायद एयर का फ्लो बढ़ेगा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ले लो, ले लो, ले लो। दो ही आए, एक और आना चाहिए। हैं? अच्छा, तुम लाइन पे रहो, मैं चेक कर रहा हूँ ज़रा। लाइन पे रहो। हाँ जी, हाँ जी, मैं चेक कर रहा हूँ ज़रा, बता रहा हूँ कितने आए थे। वो ना उसका बिल्डिंग का सामान आया ना, बिल्डिंग का सामान ऑर्डर किया था ना, वो वाला कोरियर होगा। मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक और आएगा, शाम तक आएगा, वायर आएगी। ठीक है। हाँ जी, कहाँ पढ़ना है थी तुम्हें, बताओ सिद्धांत। सर मैं बना रहा था, पहले मैंने पूरी वीडियो देखी, फिर मैं बनाया मैंने कोड करके, फिर बीच में जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी मैंने फिर बीच बीच में देखा। हाँ बट फिर मैंने फिर से सोचा कि एक स्क्रैच से बनाता हूँ। वो पता नहीं क्या वो पूरा जूम दिख रहा है मेरे को, बल्कि पूरे कोड्स वगैरह सब सही है। तुम्हारा मतलब जो आउटपुट आ रहा है बहुत ज़्यादा जूम आ रहा हाँ है, तो हाँ, कंट्रोल जीरो प्रेस किया ब्राउज़र में। सब कर दिया, रीसेट कर लिया स्क्रीन वगैरह सब कर दिया, कोड पूरे पढ़ लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी कैरी कर रहे हो साथ में? हाँ ठीक है। दिखाओ, क्या होता है ऐसा इशू किसी और के साथ भी हो जाए तो सॉल्व हो पाए प्रॉब्लम। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं साथ साथ। रेस्पॉन्सिव तो मैंने तीनों में करा दिया था ना आपको, हाँ जी। एग्जाम्पल जो था। तो सारी फाइल्स हम फ्लैक्स फ्लॉट ग्रिड को डिलीट करेंगे और इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपना नोटपैड के अंदर। हाँ जी, तो शेफ वाला सेक्शन ऐसा में कुछ नहीं ऑलमोस्ट था। बना लिया था। देखिए अभी क्या हुआ है। कंट्रोल यू।
ऊपर कॉमन H1 कोड किया है ये ना हाँ ये बंदा HTML body div body HTML shot garden HTML कोडिंग कहाँ करी है ये हेडिंग लिखी है उसकी कोडिंग कहाँ करी आपने ये जो HTML और इसकी क्लास बनाई वही है इंसर्ट बटन काम करो इसमें इसकी हमें जरूरत है सेटअप प्रॉब्लम ये है मैंने पूरे हेडर को फॉन्ट साइज दीजिए जिससे ना सब बड़ा हो गया हेडर को नाम लिखें अपने हेडर के अंदर H1 कोई नहीं नेक्स्ट क्लास सारी कर लेना हम चेक कर लेंगे कोई भी दिक्कत हुआ करे ना उसको साथ में जरूर लाया करो ठीक है कोई अब इसके साथ अच्छी चीज़ ये थी लैपटॉप साथ में कैरी कर रहा था तो इसने क्या करा फॉन्ट का जो साइज़ दिया ना इसने उसको ना देके डिप को दे दिया उस चक्कर में हुआ कि जितनी जगह पर वो डिप था सब जगह फॉन्ट साइज बढ़ गया
एविएशन का सेंटर है, ये सारे में घूमता रहता है डेली। 2 आज यहाँ रिपेयर करे, 3 कहीं और ख़राब करे। क्लाइंट की जरूरत है ना, क्लाइंट उसके पास है ही। हाँ तो एक ही महीने का 80,000 रुपये का बिल छाप रहा है क्या से। ये पता क्या है, अगर वो अमाउंट देखो तो लगता है कि बहुत अच्छा है ना, लेकिन जो उसके पीछे कंप्रेसर लेके चढ़ना उतरना, अरे रेस पता नहीं कितने लोग हाई रेस सोसाइटी में गिर के मर जाते हैं इसी लगा दो। ये लोग सेफ्टी तो फॉलो करते नहीं साथ में कुछ भी, बस बंदा फुल एकदम स्टंट मैन होता है, कहता है कहीं भी लगवा लो जो मुझसे इसे। हमारे यहाँ वसुंधरा में बहुत ऊंची सोसाइटी है, क्लाउड 9 के नाम से, और नहीं सॉरी ऑलिव काउंटी के नाम से, वहाँ से गिरा एक बंदा इसीलिए चाबी का कंप्रेसर लेके उसको रख रहा था उसके ऊपर, अकेला बंदा बालकनी की वॉल पे खड़ा होके, और उसने बालकनी से बाहर निकाल के एसी लगाया। 55 किलो का कंप्रेसर होता है, उसको लेके नीचे आ गया, बच खुद नीचे, ऊपर से कंप्रेसर टमाटर की तरह कुचक गया। एक तो जब तुम इतनी हाइट से गिरो तो तुम्हारा ही बॉडी वेट, जब कोई चीज भारी चीज गिरती है उसका वेट डबल हो जाता है, भारी नहीं कई गुना भारी। तुम अगर 50 किलो के हो ना, जब एक हाइट से गिरते हो तो तुम कई क्विंटल के हो जाते हो, ग्रेविटी खींच रही ना आपको। कंप्रेसर का 2 क्विंटल का होगा, नीचे आते हैं तो काम खत्म। इन चीज़ों से मजाक नहीं। इतना स्टंट करना क्या है वो। अभी तो कल ऐसा हुआ था कि जब मैं जा रहा था ना तो शाम के टाइम में वो क्या कहते हैं, एक अंकल जी ने तो सेम इसी एरिया का हम लोग लेंगे डुप्लीकेट और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें वो आपको सिंगल रो में काम कर लेंगे। तो चलिए ट्राई करेंगे। ये हमारा बेस्ट बर्गर सेक्शन। तो आपने यहाँ से टारगेट करना है शेफ वाले पार्ट में, इसको कॉपी करेंगे, इसको नेम दीजिए बेस्ट कैप्स लॉक ऑफ। क्लास का जो नेम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो, बट जो रिकमेंडेड है वो स्मॉल ही है। नंबर से शुरू नहीं करना है, नंबर बाद में होगा, नेम में स्पेस नहीं होगा, नेम के बीच में हाइफन होगा या अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। बट आज की डेट में एसईओ जो है वो क्लास के नेम को भी चेक करता है, तो नेम मीनिंगफुल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इस पार्ट की जो अपनी हाइट होगी वो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चेक करेंगे। ये है 800 समथिंग, बट नीचे ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है शब्द का। 1 2 3 4 5 पिक्सल्स, तो ये 95 है। बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं है, ओनली फ्लैट कलर है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से, और अपना कलर कोड आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आपने कॉपी करना है और इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। राइट, नीचे आइए और यहाँ पर हमने आई थिंक शेफ वाला सेक्शन 2 टाइम को पेस्ट किया है, एक को हटा दीजिए और इसको आप नेम दे दें यहाँ पर बेस्ट बर्गर। और ब्राउज़र में हम इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे। ये पुरानी फाइल है तो आज की डेट से ले आइए, इसमें 38 से थर्ड सेक्शन आई हमारा। अब इस थर्ड सेक्शन में हम फोटोशॉप में ये विजुलाइज करेंगे, क्या यहाँ पर जैसे क्या था कि मेन कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, देन रो, देन एक रो और उसके अंदर 3 कॉलम्स। अब यहाँ का स्ट्रक्चर कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है इसमें, तो हमें सिर्फ 2 डिप बनाने की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है, लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम। तो यहाँ से आप ये अंदर का जितना मटेरियल है डिलीट कर दो। एक डिप तो हो गया हमारा मैटर लिखने के लिए, और मैटर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है।
इसको नेम वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप हटा दो, क्योंकि आप nth को हैंडल करना जानते हो तो उससे आपका काम हो जाएगा। IMG SRC की कॉपी लेंगे और इस वाले पार्ट को कम्प्लीटली रिप्लेस करेंगे विद इमेज, और इसका हम लोग नेम रखेंगे बेस्ट बर्गर, और ये अपना हुआ कंप्लीट। इसके बाद Ctrl+S, ब्राउज़र में ये जो पार्ट है हमारा, इसका टाइपोग्राफी कलर चेंज हो जाएगा। इसका साइज है 75 और 29, ठीक है जी। बेस्ट बर्गर, तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, कुछ बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो इसके ऊपर या नहीं? क्या कैसी अभी ये वाला नहीं देखा, बट लास्ट वाला जो करा है। किया है? लास्ट क्लास में आई थी, मान गई थी, तो मैंने वीडियो भी नहीं देखी ये वाली। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सभी लोग लैपटॉप कैरी करेंगे और यहीं पर हमारा एक टेस्ट होगा, ठीक है, 1 घंटे का, और ये चेक करेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। क्योंकि देखो मैं तो कराते जा रहा हूँ, पता चला हमें दिक्कत होगी आगे जाके, तो ज़्यादा लंबा गैप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी दिस इज राइट टाइम कि मैं आपको करेक्ट कर पाऊँगा, है ना। और प्रैक्टिस अगर हम लोग नहीं कर रहे होंगे तो ये दिक्कत होगी। ईमेल आईडी वैलिडेशन फॉर HDFC, एक मिनट दीजिएगा। Thank you. My email is correct. Confirm. तो यहाँ से फाइल को सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, तो एक पार्ट हमारे पास ये है, और सेकंड वाले पार्ट में हमें इमेज को लेके आना है। सो इमेज एक्सपोर्ट करना हमें आता है, यहाँ से राइट क्लिक, एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। सो अगर इमेज सर्कुलर लेके जाना चाहते हो तो यहाँ से आप PNG सेव करिएगा, और अगर आप इमेज नॉर्मल लेके जाना चाहते हो स्क्वायर, और हम लोग CSS को राउंडेड करेंगे, तो यहाँ से मास्किंग को रिमूव करके एक्सपोर्ट कीजिएगा। क्या बनाएंगे इससे? JPG। तो हमने इसको JPG क्यों बनाया, हमने इसको राउंडेड क्यों नहीं लेके गए? देखो ध्यान रखना है कि अगर आपको CSS आती है और आप इसको वहाँ पर राउंड कर सकते हो तो आप JPG लेके जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा PNG होगा उतना पेज हैवी होगा। तो PNG अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई आपके पास ऑप्शन ना हो लास्ट। जैसे कि लोगो हो गया, तो लोगो में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बट राउंड करने के लिए आप यहाँ से अगर इमेज को PNG ले जाओगे तो आपका डिज़ाइन हैवी होगा, तो हमने इसको अवॉइड करना है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग इस इमेज को यहाँ देखें तो इसका साइज़ कितना आ रहा है, 32.5 ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से PNG लेके जाता हूँ,
समझ में आया टेक्निकल मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको ये? तो ये शॉर्टकट पर देखना कि भाई ट्रांसपेरेंट होकर चला जाएगा अपने आप ही, तो मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन कल को काम भी आप ही नहीं खराब होगा। तो पीएनजी को हमने अवॉइड करना है जब तक कोई लोगो जैसी चीज़ ना आ जाए, या जब तक आपके पास कोई दूसरा उसका अल्टरनेट ना हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इंटरव्यू में बहुत सारे जैसे पूछते हैं कि भाई क्या बेस्ट चॉइस रहता है, तो वहाँ पर क्लियरली बोलो जितना पॉसिबल हो जेपीजी, लोगो वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो पीएनजी या एसवीजी, और जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाए तो सारा कुछ डब्ल्यूपी मतलब वेब पिक्चर। ठीक है, तो मैं आपको इसको लास्ट में वेब पिक्चर कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा कि आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा लाइट फॉर्मेट ये जेपीजी से भी ज़्यादा लाइट वेट होता है आपका वेब पिक्चर। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपका पीएनजी बेस्ट चॉइस नहीं है। ठीक है, भले से नेट की स्पीड आज की डेट में बहुत अच्छी अवेलेबल है हमारे पास, और हमने कोशिश करना है जेपीजी लेना है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा बेस्ट बर्गर, एंटर। तो अभी हम लोग जब यहाँ रिफ्रेश करें तो अपनी फोटोग्राफ आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो चलो जरा यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटेनर डिप, ये दो डिप हो गए हमारे इसके। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर इसको डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँ और फ्लैक्स डायरेक्शन से ले लूँ तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड है, और अगर मैं इसमें अलाइन आइटम लिख दूँ, ठीक है, तो मेरी वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पर अलाइन आइटम का कोड लिखना पड़ेगा। चलिए ट्राई करेंगे। तो इन क्लासेस का बेनिफिट समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं आपको पढ़ने वाली है। तो आप ये क्लासेस लिखते चले जाओ, कल को क्या होगा, आपके पास अपनी खुद की पूरी लाइब्रेरी बन के तैयार हो जाएगी सीएसएस की। सिर्फ आपने अपने कलर से रिलेटेड काम करना होगा, बेसिक सारी प्रॉपर्टीज आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगी। सो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जो आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने वाले हो, इस टेम्पलेट से आपकी बूटस्ट्रैप की जर्नी में कनेक्ट करके चल रहा हूँ यहीं से। तो जब आप बूटस्ट्रैप में एंटर करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहोगे तो मुझे पहले से ही आता है। तो आपकी ट्रेनिंग इस टेम्पलेट में बूटस्ट्रैप की चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये कंटेनर, फ्लूइड कंटेनर, ये सब पढ़ने वाले हो। नैप बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। मेन पर्पस क्या होता है बूटस्ट्रैप का? रेस्पॉन्सिव। तो देखो हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट जो है प्लेसमेंट का, वो सब ओके है, बस इसको राउंड करना है, इसको साइज देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले टेम्पलेट के अंदर जो हमने एक इमेज बनाई है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट IMG और बॉर्डर रेडियस क्या लिख देंगे, 50 REM। ठीक है, राउंड हो गया। इस वाले पार्ट पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी चल जाएगी, तो हम लोग ऊपर से वाली प्रॉपर्टी कॉपी कर लेंगे। कहाँ पर हमने कोड किया था यार, यहाँ जाके लिखिए बेस्ट बर्गर। ठीक है, और उसके अंदर P nth चाइल्ड, और कलर क्या रहेगा, वाइट। यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो। ठीक है, साइज हमें बदलना पड़ेगा। इसी तरह से पैराग्राफ भी है यहाँ पर। पैराग्राफ में आई थिंक सेम ही फॉन्ट है, मॉन्स्टेट है, न्यूनिटो। तो न्यूनिटो वाला पार्ट आप कॉपी कर लें यहाँ से। नंबर, कलर इज वाइट। ठीक है, उसके बाद क्या अपना बटन का कोड हमने कहीं लिखा था ऊपर, तो कंट्रोल F करेंगे। यहाँ से पूरा बटन हटा लो, थोड़ा बहुत साइजिंग
में चेंजेस करने पड़ेंगे वो देख लेंगे, है ना। बेस वाइट है, टेक्स्ट रेड है। ये भी सेट हो गया, ठीक है। तो यह पार्ट समझा कैसे बनेगा। अब इसका यहाँ पर होवर अगर हम लोग देखें तो आप इसको चाहें तो वाइस वर्सा कर सकते हैं कि ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन ये बैकग्राउंड में जेल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आज सिर्फ हम लोग एलिवेशन से काम चलाएंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। हाँ, तो बैकग्राउंड क्या था अपना, वाइट। इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं बीच में गैपिंग की। सर जो सर्कल का या जो जो मतलब शेप देते हैं वो इंस्पेक्ट से भी मतलब पॉसिबल है। इंस्पेक्ट से वर्चुअल चेंजेस होते हैं, टेम्परेरी। अच्छा, वो टेस्टिंग के पॉइंट से होता है, इसलिए उसका नाम है इंस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं डिज़ाइन का, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। मतलब ये पता लगा सकते हैं क्या फॉल्ट हुआ है। परमानेंट सॉल्व वहीं से होगा जहाँ से उसका सोर्स कोड लिखा गया है। तो चलिए ये पार्ट रेडी है अपना। अब इसके बाद हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा बेस्ट वर्जन वाला डिव है ये कितना बड़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से इतनी हाइट में अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर जाके फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि भाई जस्टिफाई कंटेंट, है ना, तो जस्टिफाई तो खैर नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा हॉरिजॉन्टल में है। तो अलाइन आइटम चलेगा। तो अलाइन आइटम स्पेस बिटवीन लिखूँ तो ये हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा गैप बना देगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को टारगेट करके उस पर मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम दो। तो पहले तो चीज़ ये कि हमारा जो फॉन्ट है उसका साइज़ देखो कितना आया था इसका 75 और ये है 29, तो राउंड थोड़ा 30 कर दो इसको। तो चलिए इसको फिक्स करके आते हैं। ये हो गया और ये कितना था 75 था। चलो तो ये अपना 75 हो गया। कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर और ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश कर लेंगे। दूसरा ऑर्डर नाउ जो बटन है इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ पर चेक कर लें, ये 25 है, बोल्ड है और क्रॉप के अकॉर्डिंग क्या ये छोटा है या ऐसे ही है, तो सेम ही साइज़ है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में गैप की बात कर लेते हैं। तो जो ये वाला है हमारा मिडिल वाला पार्ट, यहाँ पर जाकर लिखिएगा मार्जिन टॉप बॉटम से लाइक 20 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 0। तो ये यहाँ इम्पैक्ट लिखा है इसका नीचे। थोड़ा बहुत और बढ़ाना चाहें लाइक 30 पिक्सल समथिंग, तो यहाँ पर जाके कर दो इस तरह से। परफेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट अगेन इसकी कॉपी आप यहाँ देखोगे अगर तो इसका मिरर है, बस कंटेंट लेफ्ट का राइट हो गया। बैकग्राउंड में अपने डूडल्स हैं और प्लस वहाँ कलर है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे और एक क्लास हम लोग यहाँ लेके आए थे और वो थी शेफ वाली क्लास, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे कलर वही वाले आ गए ना सारे, और इसका नाम है बिग बर्गर। तो इसको नेम यहाँ से बेस्ट से बिग में रिप्लेस कर दूँ, बिग बर्गर। इसकी हाइट
डायमेंशंस हैं वो आपको थोड़ी डिफरेंट दिखाई देंगी। जैसे बिग बर्गर ध्यान से देखो, है ना, तो इसलिए आपको अलग बनाना है। तो सेलेक्ट करेंगे बिग बर्गर के अंदर का कंटेंट और यहाँ से इस डिज़ाइन को करेंगे डुप्लीकेट या फिर एक्सपोर्ट पे ले जाओ। अब यहाँ वाली मजबूरी है पीएनजी बनाना, ठीक है। अब फर्क देख रहे हो कि अगर एक फ्लैट कलर होता है तो पीएनजी कितना लाइट वेट बन रहा है, अगर ये कोई फोटोग्राफिक कंटेंट होता तो पीएनजी बहुत हैवी होता। आप देख सकते हैं डायमेंशन कितना होता है 1411 बाय 776, बट वहाँ पर हमारा सिर्फ बेस्ट बर्गर का एक फ़ोटो था। तो होता क्या है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स जो थे बहुत ज़्यादा थे, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर ज़्यादा होंगे, भले से कैनवास कितना बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर कंटेंट ने कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स पर कलर कैरी किया हुआ है वही वेट बढ़ाते हैं, समझ गए ना। डायमेंशन का एक अपना अलग रोल है, प्लस उसके अंदर जो कंटेंट है उसका अपना एक अलग रोल है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं ना, जो इतना लाइट वेट हुआ, इन सभी डूडल्स में एक ही कलर है, फ्लैट कलर, इसलिए लाइट है। नहीं तो ये कम से नहीं कम से कम 4 से 5 MB की ग्राफिक होती अगर ये फोटोग्राफ होती। कंटेंट ज़्यादा है। तो इसको लोग नेम देंगे बिग बर्गर था ना, बेस्ट बर्गर था, तो यहाँ पर ऑलरेडी अपना सबसेट है। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश और नीचे वाले सेक्शन को लोड करा देंगे। सो कॉपी एंड पेस्ट, बेस्ट का हो जाएगा बिग और इमेज अप एंड डाउन हो जाएंगे। और फिलहाल ऐसे रिलोड कर लो, फिर चेंज करके दिखाते हैं। ये हो गया काम। अब यहाँ पर ये फोटोग्राफ भी आपने एक्सपोर्ट करनी, दोनों ज़रा देखो सेम है अलग है, अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं टमाटो स्लाइस है, यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, हाँ तो ये अलग हो गया। देखो यहाँ पर साइज कितना छोटा है, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक फोटोग्राफ है ना। जेपीजी करते देखो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं, साइज देखो 50% हो गया। तो ये लीजिए, यहाँ पर रिलोड करेंगे और यहाँ पर नीचे मेंशन करेंगे बिग, ठीक है। बाकी ऊपर की जो प्रॉपर्टीज हैं अपनी, यहाँ से इमेज से लेके बटन तक का जितना भी हमारा पार्ट है वो एज इट इज नीचे रिपीट हो जाएगा। बिग बर्गर को हम लोग इन सब में फाइंड एंड रिप्लेस कर देंगे। यहाँ क्या चेंज करना रहेगा, सिर्फ कलर। ये वाला पार्ट ओके हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका सेम ऊपर वाला मॉडल काम कर जाएगा, शेफ वाला। तो चलिए तो शेफ वाले पार्ट की बनाएंगे कॉपी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्लास का इस्तेमाल किया था, बट हम क्लास यूज़ नहीं करेंगे, एंड से इसको हैंडल करेंगे।
साथ इन तीनों में इमेज नहीं है तो इसको हटाएंगे यहाँ से। और 7 के कस्टमर, 7 के स्मॉल है आई थिंक, 109 outlets, फॉर्मेट तो वही रहेगा, बस चेंज करना है। फॉर्मेट वही रहेगा, बस चेंज करना है। हाँ बस कन्फिगरेशन थोड़ी सी बदलेंगे, बाकी काम चल जाना चाहिए। तो सीधे चलते हैं शेफ वाले पार्ट में। शेफ 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 यहाँ से शुरू हुआ था और इस पूरे पार्ट को आपने अलाइन आइटम तक नहीं, सॉरी यहाँ तक ले बाकी क्लास तो कॉमन है, आपको कॉपी आज इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक्स तो यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करना है शेफ, रिप्लेस विद स्टैटिक्स, राइट। तो कैसे यहाँ पे फाइंड रिप्लेस स्टैटिक्स में कोई बैकग्राउंड है क्या? नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे। इस इन्फो की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। शेफ इन्फो मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं, मुझे हटा दो, पूरा कोड में खुद से लिखो, खाली कंटेनर का कोड ले आओ और इसकी हाइट पता लगाओ कितनी है। तो यहाँ पर कुछ पिक्सल एक्सीड कर रहे हैं, 1 2 3 4 800 तो 796, ठीक है जी। 4 पिक्सल एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो यहाँ से तो मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज की रिक्वायरमेंट है, इसको डिलीट कर दूँ। दूसरा बैकग्राउंड जो है हमारा वो ये वाला रहने वाला है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, स्टैटिक्स को जाकर लोग वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे। ये लीजिए अपना आइडिया तैयार हो गया। सो यहाँ पर 2 मेन डिव हैं, फिर सेकेंड डिव के अंदर 3 और डिव हैं। तो फाइंड करते हैं 2 मेन डिव को। कंटेनर के अंदर आप एक ये मेन डिव देख रहे हैं, दूसरा ये एक मेन डिव है, इसके अंदर डायरेक्ट मैटर है और इसके अंदर 3 डिव्स हैं डिफरेंट। तो शुरू करेंगे फर्स्ट वाले डिव से। और पहली चीज़ ये कि दोनों को हमें यहाँ पर अलग अलग रो में ही देखना है ना, तो हमें फ्लैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। किधर गया भाई फाइनल, हाँ ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर की लगाओ और यहाँ लिखिए स्टैटिक्स के अंदर जो भी डिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैटिक्स डिव nth चाइल्ड 2, बट मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि हमने फ्लैक्स की कोडिंग अलग से कर रखी है ना, तो सीधे डी फ्लैक्स लिख दो। ये कहाँ गया, सबसे नीचे आओ, ये क्या लिखें, क्लास डी फ्लैक्स। इससे ये तीनों कॉलम आमने सामने होने चाहिए, हो गए, है ना। ये फिर से काम नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है।
इसको सेटअप करके मैं चला गया था दिसंबर 2013 में। तब मेरे पास 3 ब्रांचेस का और काम आया हुआ था, जैसे मालवीय नगर, एक हमारा था विवेक विहार, ठीक है, और एक था हमारा साकेत। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बातें बाद में करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लैग से हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यहाँ पर तीनों जो है हमारी एक डिव एक दूसरे के पैरेलल है। मैटर को सेंटर लाइन करना है तो आपने यहाँ जाके स्टैटिक्स को टारगेट करके लिख देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मैटर सेंटर हो गया। इसका नहीं होगा क्योंकि हमें इसको बताना पड़ेगा फ्लैग्स ग्रो, यानी कि जो फ्लैग्स है वो 1 हो जाए, तो ये तो बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक्स के अंदर जो डिव है, स्टैटिक्स के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो डिव है, तो यहाँ जाके आपने ये बोलना है उसको कि इसकी जो विड्थ है 310, तो आप इसको बोलें विड्थ इज 310 एंड हाइट इज 310 पिक्सल। तो हम लोग इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं तो उसके लिए आउटलाइन डाल के टेस्ट कर लेते हैं ना। आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, कोई भी कलर डाल के इसको रिफ्रेश मार दो, तो 1 2, तो यानी कि ये पेरेंट को पकड़ रहा है, चाइल्ड पर नहीं पहुंचा। तो इसको कैसे समझाएं? यहाँ लिखना पड़ेगा आपको nth चाइल्ड 2, अब चेक करो, ठीक है, तो 2 पर आ गया। तो हमें एक और डिव के अंदर जाना पड़ेगा। देखो स्टैटिक्स हो गया मेन कंटेनर, सुनो ध्यान से, स्टैटिक्स हो गया हमारा मेन कंटेनर, फिर उसके अंदर हमने लिखा दूसरा डिव, तो ये हो गया हमारा कंटेनर, यानी कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, देन डिव। तो मुझे यहाँ पर एक बार और लिखना पड़ेगा डिव के अंदर जो है। अब हम कहाँ पहुँचे? यहाँ पर, तो यानी कि हम सही जगह पर पहुँच गए। तो अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? तो पहला कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, देन जो 2 डिव है हमारे उसके अंदर जो चाइल्ड डिव्स हैं उनको इतने पर सेट करें। दैट इज है, क्योंकि पहले वाले डिव में अगर होते तो एंच लगाते, तो पहले में कुछ है ही नहीं तो चल जाए। यहाँ जाके लिखेंगे हम इसको बॉर्डर रेडियस, क्या लिख दें इसके अंदर 50 rem, तो ये क्या होंगे राउंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स, नहीं पहले में जस्टिफाई हैंडल करना पड़ेगा ना, जस्टिफाई भी हमने आई थिंक ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो मुझे वो 3 डिप पे लिखना पड़ेगा जाके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हम लोग क्या लिखें, एक ही जगह पर तीनों डिप का काम कर देंगे, JSTIFY कंटेंट स्पेस अराउंड, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये मैटर पे जा रहा है, हमें इसके पेरेंट को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ से हटाइए, इसका पेरेंट है कौन, ये वाला पार्ट, बन गया काम इस तरह से। अब देखो जब हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये पर्पस तो अपना सॉल्व हो गया, लेकिन हुआ क्या, उसने ऊपर वाले को खराब कर लिया। अब तुम्हें एंथ लगाना पड़ेगा इसको, बिना एंथ के नहीं समझेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप nth चाइल्ड 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 को छोड़ देगा, समझे ना? तो वो दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी बन गई हमारी। इसके बाद हमें इसको हैंडल करना है कि ये जो मैटर हमने लिखा है ये इन सर्कल के बीचों बीच आ जाए, है ना? तो लिखा किससे पहले वो चेक करो, पी टैग। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लैग्स लग जाए,
बट जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगाओगे तो ये जो है कस्टमर या आउटलेट ये इन नंबर्स के पैरेलल आ जाएगा ऐसे। तो इसके पैरेलल ना आए तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, क्या लिखते हैं, कॉलम, सही है ना। अब जब डायरेक्शन हमने घुमा दिए तो फिर क्या होगा, जो अलाइन की प्रॉपर्टी होती है वो जस्टिफाई की होगी। तो ये ले लो, बाकी जो 3 सर्कल्स है उसको मैन्युअली करना पड़ता है अलग अलग। सेंटर बन गया एकदम परफेक्ट। तो स्टाइलिंग बाद में करेंगे, पहले हमने बेसिक लेआउट सेट कर लिया हमने। कुछ कह रहे थे, हाँ बोलिए आप। मतलब आपने एक साथ को करा ना तीनों को, हाँ, वैसे अलग अलग करना अब जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं ये वाली क्लासेस का यूज़ करता, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखो ये लिखा फ्लैक्स डायरेक्शन, तो ये मुझे सब में चलाना पड़ता है। तो जो काम एक जगह से हो उसके लिए ऐसे चला लो, जहाँ पर आपको एक आध जगह लगाना हो तो ऐसे चला लो। अब ये पूरा खिचड़ी हो जाता है यहाँ पर, लिख लिख के फ़ायदा नहीं। तो कुछ एक लाइन 3 जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके बाद ये वाला जो मैटर अपना, अगेन इसकी टाइपोग्राफी सेम ही जाएगी, F12 कर लेंगे यहाँ से। ये वही आर्चिगो फॉन्ट होना चाहिए। यस, क्या डिज़ाइनर है यार, हर जगह फॉन्ट साइज ऊपर नीचे। चलिए, तो इसके अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एंड सेल 2 के अंदर। इसके अंदर जो P है, nth चाइल्ड, जो कि हमने 2 P का यूज़ किया ना, तो पहले पैराग्राफ को टारगेट कर दो और उसमें आर्चिगो वाली प्रॉपर्टीज लाके कॉल कर दो। सब कुछ सेम रहेगा, वो साइज कितना लेगा और कलर इज, अच्छा ये ना और बड़ा है, मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी डाल दी है, इसकी चेक करो। ये है 101, परफेक्ट। क्या बट हम लोग कभी भी कोई वैल्यू ना पॉइंट में पिक्सल अपने आप में कंप्लीट डिजिट होता है, या तो 1 होता है, 2 होता है, 1.5 नहीं होता, ठीक है। मॉन्स्टर 33, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हालांकि कॉल कर दो और रिफ्रेश कराइए, परफेक्ट एकदम। फिर थिकनेस, यहाँ से थिकनेस सेट
शेप टूल लेंगे हम लोग, तो लाइन की थिकनेस कितनी है 5 पिक्सल्स। तो यहाँ पर जाइए, जिसको हमने आउटलाइन कहीं मेंशन किया था उसको आप बॉर्डर में रिप्लेस कर देंगे, तो आउटलाइन में रख के चला सकते हो। तो ऐसी दिक्कत वाली बात है, उस कलर क्या कर देंगे वाइट, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट रहता है, इसके लिए भी आप ऊपर से कॉपी कर लेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें एंथ लगा देंगे तो 1 हैंडल हो जाएगा। और नीचे वाला फॉन्ट कौन सा है, मॉन्स्टर होना चाहिए, यस 24, तो इसको 25 रखेंगे। डन, पहला पार्ट में कंप्लीट हो गया। साक्षी को समझ आया क्या हुआ ये? नहीं इसको तो इसी एग्जांपल बेस हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, अगेन 3 कॉलम्स, ठीक है। बस इस बार राउंडेड नहीं करना हमने, है ना, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये अपना पॉपुलर पैकेज के नाम से, और इसमें पैराग्राफ नहीं है। इसको नेम डिफाइन करेंगे, पी पैकेज, पॉपुलर पैकेज। तो स्टैटिक्स का आपने क्या करना है, मेन वाला प्रॉपर्टी ले लेना है, हाइट गेट करिए इसकी, इसके डूडल निकालो। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएंगे यहाँ से, डिज़ाइन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑन, पॉपुलर पैकेज।
यहाँ से एक लोगो आ जाएगा सबके अंदर, ये वाला मैटर। तो ये वाला मैटर भी हमारा अच्छा, इसमें हल्का सा रेडियस है, ठीक है, ये भी है। तो रेडियस जो है जेनिक्स कलर 10 पिक्सल का रेडियस है। ख्याल रखो। तो उसमें डिजाइनर ने कलर करा है या ये ऐसे ही है? कब करा है उसने? करा है? तो एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ पा रहे हैं हम लोग। तो अब देखो दो तरह के डिज़ाइनर होते हैं। ये डिज़ाइनर अच्छा है कि इसने ना फॉन्ट बहुत ज़्यादा लगा दिया कि टेम्पलेट के अंदर साइज पर ध्यान नहीं दिया। वैसे टेम्पलेट बहुत अच्छा है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें एक वेब डिज़ाइनर की प्रॉब्लम सारी सॉल्व है। अब सोचो कि अगर वो इसको मार्केट सिलेक्शन टूल से राउंडनेस डाल देता हाँ, तो आप ये नहीं पता लगाते कितनी रेडियस है इसकी, फिर आप आइडिया लगाते 8, 9, 10, 12। अब एग्जैक्ट हमें एक चीज़ पता चली कि किसकी कितनी थिकनेस है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वेक्टर डिज़ाइन करना चाहिए मुझे, पूरा टेम्पलेट वेक्टर डिज़ाइन। मतलब अगर मैं इसकी भी बात करूँ यहाँ से, ये जो आप कैप्सिकम यहाँ देख रहे हो, तो ये भी वेक्टर डिज़ाइन है। आप इसको कितना भी बड़ा कर लो, ये पिक्सलेट नहीं होगी। इसको ऐसे करना, Ctrl+T, जब आप ओके करोगे एकदम ओके रहेगी, सब वेक्टर। जस्ट तो उससे फोटोशॉप काफी केवल मैनिपुलेशन के लिए काम आता है केवल। ये फोटोशॉप तो ऑलराउंडर है, लेकिन फोटोशॉप में ना सिर्फ जनरली जो लोग काम करते हैं वो फोटो से रिलेटेड करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि फोटोशॉप को अगर आप वेक्टर सीखो, कहते हैं ना फोटो से रास्टर बेस्ड नहीं है, गलत चलाते तो रास्टर बेस्ड है, सही चलाते तो वेक्टर होता है। बस चलाना डिफरेंट तरीके से। तो ये हमारा पैकेज है, तो पैकेज वाला हमारा कस्टमर वाला काम हो जाएगा। तो पैकेज 1, 2, 3 इसका बना देते हैं। देखिए अपना पैकेज वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अभी Xiaomi अपना फ़ोन लेकर आया, जैसे होता है ना 16.7 मिलियंस कलर, वो बिलियंस कलर में आ गया है। ये इसने CV14 के नाम से लॉन्च किया है, सिनेमैटिक, ठीक है। ये अब तक के उसमें एक ऐसा वो आया सेगमेंट में कि जिसमें इन्होंने कैमरा भी अच्छा दिया है, लेकिन स्नैपड्रैगन के साथ, अभी तक मीडियाटेक के साथ आ रहा था अच्छा कैमरा। और प्राइस अभी रिवील नहीं होगा क्योंकि जून में लॉन्च हो रहा है। विविड 1.5K 120 क्या चेक करो, 20 से ऊपर क्या? नहीं, ये 70-80 हज़ार में लॉन्च हो रहा है। ऑलरेडी 14 लॉन्च हो चुका है, ये सीवी लॉन्च सीरीज लॉन्च हो रही है। तो जो 14 है वो ऑलरेडी 60,000 में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये देखें, स्नैपड्रैगन 8S 3rd जनरेशन। इसके कलर्स भी दिखाता हूँ, ये मेंशन है। 68 बिलियन प्लस, हम पढ़ रहे हैं 16.7 मिलियन कलर अभी कंप्यूटर में, ये बिलियन प्लस में लॉन्च हुआ। तो समझ रहे हो, इसका लेवल नेक्स्ट है। सोनी बनाता है, सोनी अकाल जी उसकी लेंस आता है। तो ये देखो ना, Xiaomi 14, अगर आप 14 देखने जाओगे अभी सीवी नहीं आएगा इसमें, अल्ट्रा या प्रो देख लेते हैं। जैसे या फोन पे तो दिखा देता है, यहाँ के अंदर है इसका। नहीं मिलता है, दिखाते हैं आपको।
भाई साहब इसके साथ देख रहा हूँ, इसी के लिए तो वेट कर रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पूरी दुनिया में एक ही कंट्री जिसके पास किसी का भी डुप्लीकेट बनाने का अधिकार है, विच इज चाइना। रॉल्स रॉयस उसकी कॉपी वहाँ, बेंटले उसकी कॉपी वहाँ, हर चीज़ की कॉपी वहाँ, क्योंकि सारी चीज़ें बनवाने वहीं जाती हैं कंपनियाँ। तो पहले ही बोलते भैया डुप्लीकेट हम भी बनाएंगे, बात खत्म, उसे कोई रोक नहीं सकता। अरे यार उसने सब कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको कॉपी ना किया, जिससे अच्छा उसने ना अपना बना के दिखाया हो। थार उससे अच्छी उनके पास देख लो, फॉर्च्यूनर वो उनसे अच्छी उनके पास देख लो, हमर वो उनसे अच्छी देख लो उनके पास, सबकी मिलेगी। और ईवी के अंदर एक ऐसी मात्र कंट्री है जो बेसिकली एक ही कार को मल्टीपल फ्यूल के ऊपर रन कराती है। मतलब आप यहाँ पर ईवी गाड़ी खरीद लो, अब हो गया कोई फेलियर नहीं चल रहा है ईवी, तो क्या करोगे आप? ब्रेक डाउन होकर बैठे हो, वही पेट्रोल डाल के चला दो। अच्छा एक ही गाड़ी में सब है। जब तुम्हारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल पे चला लो। जैसे हमारे यहाँ पर आया था ना फ्लैक्स फ्यूल, मतलब कि अगर कुछ भी नहीं मिला, शराब का ठेका करीब में, वहाँ से लाके दारू डाल के चला लो, तो वो भी उनके पास है। एथेनॉल, तो आप अल्कोहल से भी गाड़ी चला लो, वो भी उनके पास है। आईक्यू लेवल भी हाई है, ऐसा बोला जाता है। चाइना में पता है क्या है, वहाँ पर ना फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा ब्रेन की एक्टिविटी है। ब्रेन एक्सरसाइज बड़ी खतरनाक कराते हैं, हर घर में उनका इंजीनियर है, तभी टेक्नोलॉजी उन्होंने इतनी सस्ती कर दी हर चीज़ में। ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं, लेकिन बना कुछ भी देखेगा इससे। डुप्लीकेट सेंस अरे चालते छोड़ो, तो डुप्लीकेट सूरज बना कि भाई साहब किसी दिन नहीं निकला, मौसम खराब है तो अपना चलाए। मतलब बहुत फ्यूचर का उन्होंने कर रखा है, जैसे आप सही कह रहे हो कि वो जो सन का जो होगा बहुत आगे है। अभी सोचो कि अमेरिका जो है वो इतना एडवांस है कि उसने नेक्स्ट कमिंग 20 ईयर्स का, अगर मान लो पूरी दुनिया में पानी का क्राइसिस हो गया, तो वो एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने 20 साल का वाटर रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे इंडिया है, अब इंडिया में क्या है कि जैसे मान लो कि भविष्य में कभी जाके फ्यूल की माइनिंग बंद हो गई, नहीं निकला, ठीक है, तो क्या होगा? तो इंडिया ने फ्यूल रिजर्व कर लिया इंडिया के अंदर, उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक बनाए बहुत सारे और रिजर्व कर करके रखते जा रहे हैं। फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगी, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, नो ट्रेड, ठीक है, अपना निकालो इस्तेमाल करो, बात खत्म। तो यही होती है फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग रन का सोचना चाहिए हमेशा। अभी जैसे देखो ना, दुबई ने फ्रेश वाटर ट्रेड के लिए बॉम्बे से लेके दुबई तक की वो अंडर वाटर जो बना रहा है वो ट्रेन, कि भैया उसमें मेट्रो भी चलेगी, प्लस उसके अंदर एक लाइन पेट्रोल डीजल की होगी और एक लाइन आपकी इधर से साफ पानी की होगी, जो हम लोग यहाँ से चाइना भेजेंगे, वो उधर भेजेंगे दुबई। तो भैया पानी लो, तेल दो, और दोनों का रेट कर देना बराबर। अब उस पानी जो हम लोग बदले में दे रहे हैं, उसका अब हम लोग फ्यूल के पैसे नहीं देंगे बदले में, भैया पानी चाहिए ले लो, पेट्रोल दो उधर से। तो दोनों एंड पर मीटर लगा दिया कि जितना निकालोगे इतना हम इधर से निकाल लेंगे, बात खत्म। तो इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। तुम उधर से पानी लो, जितने गैलन पानी निकालोगे उतना हम फ्यूल निकाल लेंगे इधर से। तो इसके अंदर का डेटा तो डाल देंगे ना आप लोग, ठीक है। हम अब सीधे आते हैं, ये पार्ट भी आप कर लोगे, फॉर्म वाले पार्ट को पकड़े, क्योंकि इसमें चैलेंज आपको ये आएगा कि बॉर्डर रेडियस अभी तक आप चारों साइड से चलाते आ रहे हो, तो हमें इधर से कैसे चलाना है, ये वाले पार्ट पर आते हैं। टैक्स भी आप लिख ही लोगे इसके अंदर, है ना। तो एक मैं बीच में छोड़ देता हूँ यहाँ से टेस्टिमोनियल्स के लिए, और इसके अंदर हम लोग मैटर डाल के छोड़ देते हैं यहाँ से।
क्या पूछ रहे हो? ये बैकग्राउंड में इमेज ये एक ओवरले इफेक्ट लगा हुआ है स्क्रीन यहाँ से, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। आपने इमेज डालनी है बैकग्राउंड में। इमेज से पहले फिर डालेंगे आप लीनियर ग्रेडियंट। उसका आपने क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल और इसका आपने ऑपेसिटी 100 रख के ले लेना है। तो यहाँ पर क्या मोड चेंज हो रहा है, इसको नॉर्मल कर लेंगे आप। ये कलर लिया, आपने क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी डाउन कर लेनी है। तो आपको पता है RGBA, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये वाला मैटर हमने डाल के छोड़ दिया इसके अंदर। फिर इसकी कॉपी बनाएंगे टेस्टिमोनियल से बाद। ये है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब वाले में यहाँ पर एक हेडिंग रहेगा अपना, डोंट मिस आवर अपडेट। क्या मतलब स्टाइलिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टाइल देने में। ये तो है। लेकिन अब तुम्हें ना सीएसएस मजा आने लग गया होगा थे, हाँ। मतलब प्रॉपर्टीज है ना, लिखते जाओ, उधर आउटपुट आपका जनरेट होता जाता है ना, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। तो हमारा खुद निकालते हैं ना तो और मतलब ऐसा भी जब कोड गलत हो जाता है तो फिर वो आपको ढूंढना पड़ता है। क्या होता है डेसिमल की प्रॉब्लम। हाँ हाँ, मैं क्या कई बार टैग लगाना भूल जाए तो वो फिर वो क्या है कि वो ढूंढना मुश्किल पता है अभी तो तुम्हारे लिए आसान है HTML CSS, जैसे जावास्क्रिप्ट है वो बहुत सेंसिटिव है। मतलब एक कॉमा अभी अगर आपने गलत लगा दिया उसके अंदर, आउटपुट पूरा जीरो हो जाता है उसके अंदर। तो HTML CSS जितने तुम JS शुरू करोगे ना, तो कहोगे कि ये तो हिंदी है, वो है इंग्लिश। तो इसे तुम कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे जब स्टार्टिंग होती है ना HTML से, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया होता तो उन्हें बड़ा बोरिंग लगता है। 4-5 क्लास का थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट होता है कि हो क्या रहा है, ठीक है, और 8 क्लास में ख़त्म हो जाती है। तो जब CSS स्टार्ट होती है तो CSS भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन धीरे धीरे अब आप फ्लैक्स जिसको लोग समझ नहीं पाते, आप लोग बहुत अच्छे से यूज टू हो गए। आपको पता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्या लगाना है ना। तो वो चीज़ समझ के करोगे उतना आपके लिए आसान होती जाएंगी चीज़ें। लेकिन CSS पे ना जितने टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें फोल्डर दे देते हैं कि यहाँ से आप प्रैक्टिस हाँ, करो करो बिल्कुल बिंदास बनाओ जो मिले। बनाना पड़ेगा। अभी तो प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी जिस पे आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि उससे अगर लाइव उठाओगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी चैलेंज और मिलेंगे उसके अंदर। तो वो कम से कम तुम पूछ पाओगे ना कि सर ये कैसे बनेगा, है ना। हो सकता है कोई ऐसा पार्ट हो जो हमने डिजाइनिंग कवर ना किया हो, तो वहाँ तुम्हें दिख जाएगा। तो मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा डिफरेंस कि भाई ये इसमें HTML CSS ही लगेगा, साथ में जावास्क्रिप्ट या jQuery भी लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट पे स्लाइडर चल रहा है तो तुम्हें पता है वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आज जैसे हमारा एक जावास्क्रिप्ट का बैच एंड हुआ तो मैंने उन्हें बना के दिखा दिया वो चीज़। चलिए ये अपना 10:30 to 12 था शायद, तो जैसे हमारा मैंने रेस्पॉन्सिव नेविगेशन इन्हें सिखा दिया बनाना। जैसा मैं देखो बर्गर का ये आ रहा है बना हुआ अपना। तो जब लोग यहाँ से मोबाइल मोड चेंज करते हैं तो ये देखो नेविगेशन, तो ये इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है, ठीक है। अब ये देखो ये तो कहीं से भी वही नहीं लगती, फ्रेंडली सी, लेकिन जब सीखोगे तो समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। सेंस नहीं बना रहा। अब ये देखो जैसे स्लाइड शो चल रहा है तो अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। लेकिन इसके पीछे फिर ये खिचड़ी चलानी पड़ती है, ये क्या चल रहा है अभी पीछे। और इसमें वो भी है
फिर एक बच्चों ने बोला कि सर वो ऑटोमेटिक वाला चलता है जी फ्लिपकार्ट पे, तो वैसा वाला बताओ। थोड़े टाइम में डिले वाला। हाँ 3 सेकंड में। फिर इसके लिए थोड़ा सा फिर और कोड बढ़ाना पड़ा, ये ऐसे चलाओ, एक इंटरवल आईडी बनाओ इस तरह से करके। कुछ टाइम रुक जाओ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें हैं। लेकिन ध्यान रखना HTML CSS ही बेस है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका जो है इंटरेक्टिव बनाता है चीज़ें। इंटरेक्टिव बना। तो इंटरेक्टिव तभी बनेगा जब ये देखने में अच्छा लगेगा। तो ये पूरी डिज़ाइनिंग हुई HTML CSS से, ठीक है। और जो क्लिक पर चल रहा है लेफ्ट राइट, ये हो रहा है आपका जावास्क्रिप्ट से। लेकिन वही है ना कि अगर हम लोग कोई चीज़ आगे जाके देखते हैं तो लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे आप HTML से निकल के CSS में आए हो, CSS में आपने फ्लैग्स, ग्रिड, फ्लॉट, तीनों चीज़ें देख ली। अब तुम्हें पता चल गया सब में से ज़्यादा जो आसान है वो फ्लैग्स है। और अगर एक टेम्पलेट पूरा फ्लैग उस पर बना दोगे ग्रिड पे, तो ग्रिड के अंदर तो रो बनाने का भी चक्कर नहीं है, और आसान है। आपका भी हाल फिलहाल में HTML का वो शुरू हो गया ना, कोई बैच, उसमें वीडियो में आया था कि HTML इंट्रोडक्शन। वो वहाँ हुआ है साउथ एक्स में। अच्छा साउथ एक्स में साउथ एक्स में शुरू किया था। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट अपना रेडी हो गया। अब इसमें हमने एक सब्सक्राइब की क्लास लगा ली है, एक हमने टेस्टिमोनियल की क्लास लगा रखी है, एक हमने पैकेज के नाम से क्लास लगा रखी है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमारे बन के रेडी है इसमें। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे मैं ये पॉपुलर पैकेज के नाम से बनाया था ना, इसके पहले को टारगेट करो। इसके अंदर क्या है, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल्स लिखा था, मोनियल लिखा था मैंने, मोनियल्स। ओके, तो इसकी हाइट देख लो, टेस्टिमोनियल की कितनी है। ये मुझे लग रहा है 800 के आसपास की लग रही है हाइट इसकी, 796। और 4 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से ओरिजिनल इमेज हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर नहीं, एक्सपोर्ट ही मार दो सीधे। PNG नहीं बनाना है, JPG करेंगे। तो देखो 1.7 MB और कहाँ 836, कितना डिफरेंस आ रहा है। चलो जो वेबसाइट क्रैश होती है उनका साइज बहुत हैवी होता है, तो मैंने देखा है। पूरा ट्रैफिकिंग की वजह से रुक जाता है। कितने लाखों करोड़। देखो गवर्नमेंट के केस में क्या है ना, उन्हें ये टेंशन नहीं कि उनका कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है। जैसे डाटा दे रहा है। तो उनका सीधा सा सिस्टम है कि ये मेरे पे ही मिलेगा। तो वो उन्होंने कुछ, हाँ तो कुछ जैसे गाने हैं ना, क्यों पड़ो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, तो उनका वाला हिस्सा है। तो जो मिलेगा उस पर मिलेगा, कहीं और मिलेगा ही नहीं। अब तुम 2 घंटे वेट करो, 2 दिन वेट करो, जैसे ड्यू का रिजल्ट उसी के साइड पे आएगा। तो बस हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम झेलो, हमने तो लाइव कर दिया। वो होता है कि जब फॉर्म भरने जाता हूँ फिर वो मुझे बैक टू जीरो होता है, फिर जब भरते हैं अब यही अगर ड्यू के रिजल्ट 3-4 वेबसाइट होते तो अकल ठिकाने आती, तो कहते नहीं भी हमारे पर नहीं आ रहा, कुछ बेहतर करो। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के जो रिजल्ट होते थे वो निकाले जाते थे न्यूज़ की वेबसाइट पर, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ऐसी वेबसाइट्स पर आते थे। वहाँ जाके लोग करते थे, क्योंकि इनके पास तब टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, उनके पास अपने खुद के डेवलपर्स होते। तो भाई ये सारा डेटा ले लिया स्कूल से, कौन पास है कौन फेल है, और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो, यूज़र रोल नंबर डालेगा, अपना रिजल्ट देख लेगा।
कोड आपने गेट करना है, नॉर्मल मोड कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग हेक्स कोड चला रहे थे, हमें क्या चाहिए इसका RGB कोड। RGB है 2467560। अच्छा वो हेक्स होता है। ठीक है, और कितना इसको लाइट करें, ठीक है, तो जैसे 80 तो हम लेता 0.8। आपका जो प्राइस होती है हाँ, A स्टैंड फॉर अल्फा। तो ये हमने दोनों में सेम वैल्यू रखना है, ठीक है, एक तरफ 1 या दूसरी तरफ 0 नहीं करना है। तो इससे क्या बनेगा, हमारा जो ग्रेडियंट है ना, ऐसे वाला पार्ट आपने अचीव कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, इस वाले पार्ट पर आते हैं। ये क्या था अपना सब्सक्राइब वाला एरिया ना, इसमें सब्सक्राइब डिफाइन किया कि नहीं किया शायद। कॉपी लीजिए, पेस्ट करिए। कोडिंग वालों की ज़्यादा इज्जत है। सब्सक्राइब क्या करें, इसलिए कोडिंग वालों की शायद ज़्यादा रिस्पेक्ट है, डिज़ाइन की मतलब ठीक है, मतलब डिज़ाइन तो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, सबका ना बराबर ही रोल है, क्योंकि हाँ, जिस दिन डेवलपर के पास डिज़ाइनर नहीं होता ना, वो बेचारा ऐसे हटा था कि जैसे कि मजदूर तो पहुंच गया लेकिन आज चिनाई करने वाला नहीं आया। तो डेवलपर के काम को जो जोड़ता है वो वेब डिज़ाइनर भी होता है, और वेब डिज़ाइनर का काम तब तक अधूरा जब तक पीछे से कुछ मिलेगा नहीं। तो वो है बेचारा लेके बैठा है अपना सामान, लेकिन पीछे से मसाला नहीं आ रहा। कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ। डेवलपर मसाला देगा, वो आगे चिनाई करेगा उसकी। फिर बहुत तो बढ़िया, तू भी डिज़ाइन कर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी का अपना इक्वल रोल है। मतलब ये नहीं कह सकते कोई चीज़ अकेले मैं क्रेडिट खा लूँ सारा, नहीं खा सकते। तो इसलिए सारी चीज़ें आना ज़रूरी है, ताकि आगे जाके जब आप कोई जैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, या जैसे कल को ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद अपनी खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ, ग्रोथ इनफोटेक के नाम से। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ना वेब के सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया जिसमें टाइम लगेगा 10 दिन का, फॉर एग्जांपल मेरे सारे फ्रेंड्स हैं उसके अंदर, और हम लोगों ने मिलकर बेसिकली वो बनाई अपनी कंपनी। तो कंपनी मेरी है, वो क्या होता है प्रोजेक्ट पे जो भी काम होता है तो हम लोग उसको शेयर कर लेते हैं चीज़ों को। तो जैसे मान लो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम फंस गया तो मैंने कर दिया, नहीं तो वो लोग अपना काम कर लेते हैं उसके अंदर, इस तरीके से। तो अब अगर मान लो कि मैं उस कंपनी को चला रहा हूँ, मुझे पता है ये काम 10 दिन में हो सकता है, बोले जी 20 दिन लगेंगे इसके, फिर मुझे पता है ना कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ों की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर तुम बॉस बने तो पता चला बॉस को बना के दारे लोग सर इसमें तो इतना ये है वो है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उसको सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी, या फिर अपने वो बिजनेस लेकर आए और अपने यहाँ पर एक ऐसा मैनेजर अपॉइंट करे या टीम लीडर अपॉइंट करे जिसको सारी चीज़ें पता हो। क्योंकि कंपनी के अंदर अगर एक चीज़ को आप लिंगर ऑन करोगे ना महीने भर तक, तो आप ये देखो ना कि आपकी सैलरी की तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो ही रही है, यानी कि आपका मीटर तो चालू है कंपनी में। आप चलेगा, आप तो जिस मंथ एंड होगा जी लाओ जी दिहाड़ी में। अब बॉस के पास काम तुमने कुछ किया नहीं, तो बेचारा 1 महीने चला लेगा, 2 महीने चला लेगा, ठीक है, 30 महीने कहेगा जी नमस्कार, इससे हमारा साथ यहीं तक का था। तो सीधी सी चीज़ ये कंपनी चलती है कि जितना जल्दी आपने प्रोजेक्ट खत्म किया और नया प्रोजेक्ट आप टेक ओवर करके काम करना चालू कर देते हो। तो इसलिए कंपनियाँ कहती हैं कि एक दिन में एक व्यवसाय को खत्म करो, ताकि हमारे पास अगर बैकएंड से काम आता जा रहा है तो चीज़ें फ्लो में चलती जाए। हाँ 5-10 मिनट टाइम करते हैं, बैठ जाओ इधर इधर। तो ये हो गया अपना सब्सक्राइब, और इसकी हाइट कितनी आई थी अपनी, टारगेट तो की थी, डाल दिया थी हमने 798 पुट कर दो। इसमें कोई ग्रेडेंट नहीं है, इसको हटा देंगे। बैकग्राउंड में अपना इमेज रहेगा डूडल, और कलर जो है वो क्या
इसको आप लिखते हैं सब्सक्राइब बेस। पानी खत्म हो गया। सब्सक्राइब बेस और सब्सक्राइब वाला पार्ट हमने कॉल ऑलरेडी किया हुआ है। वेरी गुड। तो यहाँ जाइए, बटन रेडी हो गया। तो डिजाइनिंग वाला पार्ट तो आप कर ही लेंगे। मैं फील्ड के ऊपर आता हूँ सीधे कि इसको क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, कंट्रोल टी, 549.63। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब में फॉर्म के अंदर इनपुट और करली ब्रेसेस अपेंड विड्थ 549 px हाइट कितना था। तो अभी के लिए हमारे दोनों चीज़ें बराबर साइज में एक्सपेंड हो रही हैं क्योंकि दोनों के टाइप क्या है, इनपुट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है इनपुट के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो क्या हैंडल हुआ, सिर्फ मेरा टेक्स्ट हैंडल हुआ। ऐसे अपना बटन भी है यहाँ पर। तो मान लो मुझे बटन को कुछ प्रॉपर्टी देनी है, 22265। गलत बताया क्या, गलत है। कोई नहीं, तुमने टाइप सिंबल लगाया, बटन लगाया, है ना। तो दोनों इनपुट अलग अलग हैंडल हो गए हमारे। तो इसका मतलब समझ आया कि हम लोग टैग में एट्रीब्यूट के बेसिस पर भी काम कर सकते हैं कि किसका एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है तो वो पार्ट हैंडल हो सकता है। तो इसको हम लोग आगे जाके जब ये टेम्पलेट खत्म कर देंगे ना ग्रिड, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा कि ये सारी चीज़ों को बोलते क्या है। ठीक है। अभी तो जस्ट आप देख लो कि ये पार्ट कैसे हैंडल हुआ, लेकिन इनके टेक्निकली नेम्स होते क्या हैं। ठीक है। तो इसमें सिबलिंग एंसेस्टर सब आते हैं। तो जब भी हम लोग किसी इनपुट पर काम करते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ एक्टिव हो जाती है, इसको हमें हटाना होता है। इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। बटन पर होता है बॉर्डर, इस पर होता है आउटलाइन। ट्राई करेंगे क्या ये बात सही है। तो इधर ये सही हो गया। इस पर हमने कोई बॉर्डर डाल रखी है क्या, नहीं डाल रखी है। तो आउटलाइन नन से तो हमारा वो चला जाएगा, बॉर्डर नन से हमारा डिफॉल्ट आ रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है। तब अगर मैं ये आउटलाइन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये ना आए, और ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है जिससे बॉर्डर ना बने तो ये तो एक विदाउट क्लिक, एक विद क्लिक। तो विद क्लिक पर आउटलाइन चलता है, विदाउट क्लिक पर बॉर्डर चलता है। दोनों को ही आउटलाइन नन, बॉर्डर नन लिखना पड़ेगा आपको। तो पार्ट एकदम अपना ओके। अब लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। तो चलो, अगर ये वेक्टर डिज़ाइन है, वैसे तो हम लोग 50 REM लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हम लोग जाकर लिख देते हैं 50 REM। ठीक है। तो ये अभी एकदम दोनों चीज़ें में पिल में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। हमें इधर से इसको नहीं करना है, इधर से इसको नहीं करना है। ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बोली थी ना कि जो परसेंटेज वाला सिस्टम होता है, शायद बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर हम लोग परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। देखो, परसेंटेज तब ही लगाना जब दोनों 1:1 हो, मतलब जितना वेट उतना हाइट, तो कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ विड्थ बहुत ज़्यादा वाइड है और हाइट बहुत कम है। अगर तुमने यहाँ परसेंटेज लिख दिया तो ये इसका ओवल बना देगा, समझ गए ना? तो परसेंटेज कब लगाते हैं? जब 1:1 का रेशियो, अदरवाइज नहीं लगाना है, आरईएम से ही काम करना है। तो आरईएम क्या करता है, उतना ही रोटेट होगा मैक्सिमम जितना जरूरत होगा, उसके आगे वो स्ट्रेट चला जाएगा। चलिए हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस लेफ्ट, और इसको नहीं, हमें लेफ्ट से डालना है, हाँ सही है। बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, उसके साथ में जोड़ देना टॉप लेफ्ट टॉप रेडियस। तो ये सब टॉप लेफ्ट पर चलता है या लेफ्ट टॉप पर चलता है, इनमें से किसी एक के ऊपर है। हाँ चला, हाँ तो बॉर्डर बॉटम बन गया। इधर से इसको कॉपी करके बटन पे ले आओगे, यहाँ पे लिखेंगे आप बॉर्डर राइट ये चाहिए था। बाकी जो सब्सक्राइब है उसको आप अपनी एक प्रॉपर्टी देंगे तो वो वाला पार्ट भी हैंडल होगा। स्टाइल तो बाकी कर ही लोगे, मेन चैलेंजिंग पार्ट छोटा सा बस ये था, दोनों के बीच एकदम गैप सटीक आ जाए, बढ़िया से अपना काम हो जाए, और इसमें कोई चैलेंजिंग पार्ट मेरे ख्याल से बचता नहीं है। लास्ट वाले पार्ट में क्या हो गया? एक ये पार्ट और बता रहा हूँ, ठीक है? इस वाले पार्ट में आप देखो, जैसे अभी तक आप लिखता रहे फ्लैक्स 1, तो क्या होता है, चारों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, बट यहाँ पर ऑड इवन है ना, तो ग्रिड के अंदर तो सीख गए थे कि भाई 2 बार अगर मैंने लिख दिया किसी ग्रिड का नाम तो वो डबल हो जाएगा। तो फ्लैक्स में कैसे हैंडल करें इसको? अच्छा ओवरफ्लो हो गया टाइम, तो इसे खत्म करना है, फिर नया सीखेंगे कुछ। इसको हमने क्या लिख दिया? फुटर। तो ऐसे ही करीना की पहली क्लास हो जाएगी, जैसे इतनी लंबी चली आती है ना, बाकी ऑन टाइम खत्म होती होंगी। लास्ट में 771, ठीक है। तो लास्ट एक डिप बनाएंगे, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था नहीं? हाँ करो, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका नेम है फुटर 771, और इसके अंदर हम बना लेंगे 4 डिव यहाँ पर। वन 2 3 4 याद हो। फुटर, इसमें तो एक बैकग्राउंड कलर दो और ये हटा दो। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसके अंदर जो डिव है, ये वाला डिव कौन सा गया? कंटेनर। फिर इसके अंदर जो डिव है, ये क्या हो गया? हमारे चारों डिव। तो यहाँ जाके लिखें हम लोग अगर आउटलाइन, क्या लिखा हमने? 1px सॉलिड और कलर वाइट, क्योंकि डार्क है ना, और इससे हाइट वगैरह से वापस ले लो, और यहाँ जाके जरा रिफ्रेश करो, तो ये आ रहे हैं कुछ इस तरह से बनके। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन निकाल दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बन गया? और स्पेस अराउंड समथिंग कुछ हमने डाल रखा है, तो हमें स्पेस बिटवीन करना है, क्योंकि ये तो हमें लेफ्ट और राइट में बिल्कुल टच चाहिए ना। अब शायद ये क्लास है नहीं हमारे पास, इसलिए नाराज हो गए।
इसको कुछ लिखा नहीं ना कि फ्लैक्स 1, तो इसलिए ये कंफ्यूज हो गया। तो इसको बताना पड़ेगा जी फ्लैक्स 1 हो जाएगा इसे। अपन के 4 तो यहाँ पर चैलेंज क्या है कि भाई हमारा जो पहला वाला पार्ट है कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये 50% विड्थ लेके चल रहा है, ठीक है, और बाकी जो है 50 के अंदर 3 बने हुए हैं, है ना। तो क्या सिस्टम है, अगर मैं यहाँ लिखूँ इसके अंदर जो nth चाइल्ड है हमारा, यानी जो हमारा सबसे लेफ्ट में वाला जो कॉलम है nth चाइल्ड 1, और उसके बाद जितने भी हैं हमारे, ठीक है, लाइक 2 3 and 4 वो तो रहे इक्वल, ठीक है, और जो पहला वाला है वो हो जाए डबल, मेरे का फ्लैक्स 2। तो अगर हम हमारा कोड सही है तो पहला वाला हमारा कॉलम क्या होगा, डबल विड्थ का होगा, समझ गए। तो 2 मतलब 200%, बाकी का बच तो कम हो जाएगा, मतलब 1 नहीं 0.5 जैसे हमने होता नहीं है, नहीं 0.5 होता नहीं है, क्योंकि जैसे आप किसी एरिया में डालते हो ना, एक तो पूरा लेगा, 2 डालोगे तो अपना 50 हो जाएगा, 3 डालोगे तो अपना 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखना 1 ही होता है, अपर के तक जाता है। तो ऐसे आपको अगर और विड्थ बढ़ानी है कि भाई ये स्क्रीन का ट्रिपल एरिया ले ले, तो देखो 3, तब ये 50-50 हो गया बराबर, है ना। अब उस कंटेंट कॉल करना है तीनों के अंदर। तो मोटा मोटी टेम्पलेट हमारा कंप्लीट है, अपना डेटा इसके अंदर पास कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये वाला पैकेज जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि हमने नीचे वाला डिलीट कर दिया ना मैटर, इसलिए ऊपर वाला क्या हुआ, सॉरी ऊपर वाला डिलीट कर देना हमने, जो यहाँ लिखा हुआ था 71 कंट्री एंट्री, तो वाली क्लास इसके ऊपर आ गई, तो उसको हैंडल कर लो। ये क्या नाम है इसका, पैकेज नाम है ना, तो पैकेज में आके यानी जो CSS है कितना भाई 90, ये यार इसको आपने कर देना है 1 और इसको कर देना है आपने डिलीट, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व, ठीक है। बाकी इसमें मैटर कॉल करा देना। तो मैंने स्ट्रक्चर बेस आपका रेडी कर दिया, आप ट्राई करके देखें, इसके अंदर 60% आपका टेम्पलेट डिज़ाइन हो चुका है पूरा, बिल्कुल जैसा फोटोशॉप आप देख रहे हो डिक्टो वैसा मैच हमने कर दिया इसको। तो तुम्हें बस इसमें मैटर इंजेक्ट कराना है, मैटर तुम कॉपी पेस्ट करना जानते हो, ठीक है, उसकी स्टाइल कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा इसमें ना एक चीज़ और थी, वो क्या है, साक्षी नाराज़ हो गया मेरे, वो बोलेगी मैं आऊँगी नहीं क्लास में। ये ईमेल वाला मतलब यहाँ देख रहे हैं पता लग गया उनको। योर ईमेल और फॉर्म के अंदर जहाँ आपने इनपुट बनाया ना, ये वाला इसको आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ लिखना है प्लेस होल्डर, और इसकी टाइपोग्राफी चेक कर लीजिएगा, ये है न्यू निटोडो, कलर कुछ डिफरेंट है, तो चलो यहाँ से इसको यूनिटो को सेट कर देता हूँ लास्ट। फॉन्ट वेट नॉर्मल रहेगा अपना, और चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट हो गया इसके अंदर। बाकी लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग डाल देना, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट लाइक 30 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट के लिए अपने कोड करना है,
टाइप का देख लेना टाइपोग्राफी का, तो अपना बढ़िया से ओके हो गया। तो बनाओ बढ़िया से और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास सभी लोग लैपटॉप कैरी करो। अभी तक हमारे 4 टेम्पलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो फोल्डर दिया गया घर से अपने किसी भी टैबलेट में प्रैक्टिस करके आ जाओ, तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है। और यहाँ के एक टेम्पलेट मेरे सामने बना के दिखाओ ताकि मैं आपको गाइड करूँ कहाँ आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे चलना है। वैसे मज़ा आ रहा है एक्सटर्नल चीज़ में या बोरिंग जा रहा है? या तो मैं खाली पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब बीच में हंसी मजाक भी होनी चाहिए। पता चला नहीं तो पढ़ते जा रहे रोबोट की तरह, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंजॉय करके पढ़ो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए।